हेलो दोस्तों, इंटेलेक्टो.इन के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने पिछली वीडियो में भारत के हिमालयी नदियों से रिलेटेड क्वेश्चन जो बन रहे थे गंगा नदी तंत्र से और सिंधु नदी तंत्र से वो करवा दिए थे। अब आज के हम इस वीडियो में ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र से जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट्स हैं वो करवाएंगे। ठीक है, तो आप सब लोग जुड़िएगा और क्लास को हम शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए तो आइए देखते हैं। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम किस ग्लेशियर से होता है। ठीक है, उद्गम की बात हो रही है, उद्गम किस ग्लेशियर से होता है उसके बारे में जानते हैं। चलिए, तो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम जो होता है चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से होता है। ठीक है, अब चेमा युंगडुंग ग्लेशियर की स्थिति की बात कर लेते हैं। तो जो हिमालय का जो महान हिमालय है उसमें एक श्रेणी पड़ती है ट्रांस हिमालय की, कैलाश पर्वत श्रेणी। ठीक है, तो कैलाश पर्वत श्रेणी जो है, कैलाश पर्वत श्रेणी जो है उसी में ये ग्लेशियर स्थित है। कौन सा ग्लेशियर? चेमा युंगडुंग ग्लेशियर। ठीक है ना। और अगर इसके समीप की बात करें तो यही इसी के समीप है मानसरोवर झील। ठीक है, मानसरोवर झील, वहीं से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। दरअसल ब्रह्मपुत्र नदी का नाम जो है असम में ब्रह्मपुत्र के नाम से इस नदी को जाना जाता है, लेकिन अगर बात करें वहाँ तिब्बतीय क्षेत्र में तो वहाँ ये सांगपो नाम से निकलती है। ठीक है, अगर इसके हम बहाव क्षेत्र की बात करें तो यह पूर्व की ओर बहते हुए, ठीक है, पूर्व की ओर बहते हुए कहाँ जाती है? तो ये यहाँ पास से हिमाचल जो पड़ता है, हिमाचल के पूर्व में यहाँ पे स्थित है मानसरोवर झील। ठीक है, यहीं पे है ग्लेशियर चेमा युंगडुंग ग्लेशियर। यहाँ से पूर्व की ओर बहते हुए, ठीक है, पूर्व की ओर बहते हुए यहाँ पे नामचा बरुआ, ठीक है, जो नामचा बरुआ पर्वत है, नामचा बरुआ पर्वत जो है यहीं पे मध्य हिमालय को काटते हुए भारत में प्रवेश करती है। ठीक है, यहाँ पे ये भारत में प्रवेश करती है। ठीक है, भारत में पहला राज्य कौन सा पड़ता है इसमें? तो ये पड़ता है हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश, सॉरी ये पड़ता है अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश नहीं, हिमाचल प्रदेश के राइट हैंड से निकलती यहाँ पे कौन सा पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश। ओके, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, फिर अरुणाचल प्रदेश के बाद यह असम राज्य में जाती है। असम राज्य में, असम के बाद फिर यह बांग्लादेश में जाकर के अपना बहाव प्रवाहित करती है। ठीक है, उसके बाद फिर यह कहाँ गिर जाती है? बे ऑफ बंगाल में, यानी बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और वहां पर गिरते हुए यह गंगा नदी के सहायता से दुनिया के सबसे बड़े डेल्टा सुंदरवन के डेल्टा का निर्माण करती है। ठीक है, तो ये रहा इसका बहाव क्षेत्र। कहाँ से निकलकर? चेमा युंगडुंग ग्लेशियर जो मानसरोवर झील के समीप है वहां से निकलकर यह पूर्व की ओर बहते हुए नामचा बरुआ पर्वत के समीप से अरुणाचल प्रदेश में इंटर कर जाती है। ठीक है ना, भारत में अरुणाचल प्रदेश राज्य में इंटर करती है। फिर उसके बाद असम में, ठीक है, असम में, और असम के बाद फिर बांग्लादेश में जाकर के प्रवाहित होती है और उसके बाद बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिरा देती है और वहीं पर सुंदरवन का डेल्टा का निर्माण करती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में जो जाना जाता है वह जाना जाता है दिहांग नाम से। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में इस नदी को दिहांग नाम से जाना जाता है। अगर बात करें सांगपो नाम से कहाँ जाना जाता है तो यह इसे तिब्बत में जाना जाता है। ठीक है, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो नाम से जाना जाता है। अगर बात करें अरुणाचल प्रदेश में तो दिहांग नाम से जाना जाता है और जमुना नाम से इसे जाना जाता है बांग्लादेश में। ठीक है, बांग्लादेश में इसे जमुना नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब अगर बात करें कि
बराक नदी, ये यहाँ पे देखो ऑप्शन में है, तो बराक नदी जो है इसकी सहायक नदी है, ठीक है ना। मेघना की सबसे बड़ी सहायक नदी है और मेघना जो है इसकी सहायक नदी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस नदी में भारत का एकमात्र नदी जिला अवस्थित है, ठीक है। तो जो नदी जिला है भारत का वो किस नदी पे है, तो वह है ब्रह्मपुत्र नदी पे, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी पे एक नदी जिला है, और यह जो द्वीप है जिसमें नदी जिला बना है उस द्वीप का नाम है मांजुली द्वीप, ठीक है। मांजुली द्वीप है। इसी द्वीप में भारत का नदी जिला है, ठीक है, जिसे असम का, ठीक है, ये असम में पड़ता है। ये कहाँ पड़ता है, असम में, असम में पड़ता है, ठीक है। असम में यह पड़ता है ब्रह्मपुत्र नदी पर मांजुली द्वीप, और यह असम का 35वां, कौन सा नंबर का, 35वां जिला भी इसे घोषित किया गया है, ठीक है। मांजुली द्वीप का असम का, मांजुली द्वीप को असम का 35वां जिला घोषित किया गया है, ठीक है। कौन सा नंबर का जिला, 35वां जिला। अगर बात कर ले यहीं पे कि जो गंगा नदी प्रवाहित होती है यहीं पे एक असम में ही ब्रह्मपुत्र नदी पर एक ब्रिज बना है, ठीक है, यानी कि एक पुल बना है। कौन सा पुल, वो है राष्ट्रीय जलमार्ग 2, ठीक है, राष्ट्रीय जलमार्ग 2, राष्ट्रीय जलमार्ग 2 असम में ही, ठीक है। जो कहाँ से कहाँ तक बना है, तो वह सदिया से धुबरी तक बना है, ठीक है, सदिया से धुबरी तक, ठीक है। यह भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। मांजुली द्वीप है जहाँ पर क्या है 35वां जिला इसी द्वीप को घोषित कर दिया गया है। यह किस नदी पर है, तो यह ब्रह्मपुत्र नदी पर है। अब ब्रह्मपुत्र नदी जो है असम, ठीक है, असम में यह जो है जिला स्थित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, ठीक है। तो जो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है वो दिबांग भी है, लोहित भी है, धनश्री है, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, ठीक है। अगर बात करें अन्य कौन सी नदियां हैं, तो इसमें सुबनश्री भी है, ठीक है, सुबनश्री है, सुबनश्री नदी है, ठीक है। उसके बाद जिया भरेरी है, ठीक है, जिया भरेरी। उसके बाद पगला दिया, पगला दिया जो है इसकी सहायक नदियां हैं, ठीक है। और अगर उसके बाद हम बात करें तो मेघना भी है, ठीक है, इसकी सहायक नदी ब्रह्मपुत्र की। बराक नदी है, ठीक है, बराक नदी है, ठीक है। उसके बाद बराक नदी, ठीक है, यही इंपॉर्टेंट इसकी नदियां हैं। अगर एक नदी की और बात करें तो वो है तीस्ता नदी, ठीक है, तीस्ता नदी। और उसके बाद एक नदी और इम्पॉर्टेंट है वह है मानस नदी, ठीक है। तो ये इसकी किस नदी की, ब्रह्मपुत्र नदी की ये सारी इम्पॉर्टेंट नदियां हैं जो इसकी सहायक नदियों में आती हैं, ठीक है। पहली दिबांग नदी, लोहित नदी, धनश्री, सुबनश्री, जिया भरेरी, पगला दिया, मेघना और बराक, मानस और तीस्ता, ठीक है, यह इसकी सहायक नदियां हैं। किसकी, तो ब्रह्मपुत्र की। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपसे पूछ ले मानस नदी किस नदी की सहायक नदी है, तो ब्रह्मपुत्र नदी की, ठीक है। तो कोई भी नदी इनमें से पूछ सकता है कि यह किसकी सहायक नदी है, तो वह है ब्रह्मपुत्र नदी की, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी मानस किस देश से निकलती है, ठीक है। तो ब्रह्मपुत्र की जो मानस है वो सहायक नदी कहाँ से निकलती है, वो निकलती है भूटान से, ठीक है, भूटान से यह निकलती है। उसके बाद यह असम में जाकर के मिल जाती है किससे, ब्रह्मपुत्र नदी से, ठीक है, असम में जाके ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती है, ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी से, ठीक है। कौन सी नदी, मानस नदी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, तीस्ता नदी का उद्गम किस राज्य से होता है,
तो तीस्ता नदी का जो उद्गम है वह सिक्किम राज्य से होता है। सिक्किम राज्य के किस ग्लेशियर, सिक्किम राज्य में एक पड़ता है जेमो ग्लेशियर, ठीक है, जेमो ग्लेशियर, जेमो ग्लेशियर से यह नदी निकलती है, ठीक है। तीस्ता नदी कहाँ से निकलती है, तो जेमो ग्लेशियर से निकलती है। उसके बाद यह पश्चिम बंगाल में बहते हुए, पश्चिम बंगाल, ठीक है, पश्चिम बंगाल में बहते हुए फिर कहाँ आके मिल जाती है, बांग्लादेश में आकर के किस नदी से मिल जाती है, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती है, ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती है। कौन सी नदी, तो तीस्ता नदी, तीस्ता नदी ब्रह्मपुत्र से आकर मिल जाती है, ठीक है। और कहाँ निकलती है, या निकलती है जेमो ग्लेशियर से, ठीक है। अगर बात करें कि तीस्ता नदी जल विवाद किन दो देशों के बीच है, तो वो यही देश हैं दोनों, एक तो भारत, ठीक है, क्योंकि भारत से निकलती ही है सिक्किम राज्य से, ठीक है, और दूसरा बांग्लादेश, ठीक है। तो भारत और बांग्लादेश के बीच, ठीक है, बांग्लादेश के बीच तीस्ता नदी जल विवाद है, ठीक है, तीस्ता नदी जल विवाद। ओके, चलिए अगर एक क्वेश्चन और पूछ सकता है आपसे, तो तीस्ता नदी जो है, जैसे कि गंगा नदी बांग्लादेश में बहती है और मेघना नदी जो कि भारत से ही निकलती है, कहाँ से निकलती है, तो वो मणिपुर से निकलती है, बराक नदी, फिर उसके बाद बराक नदी आगे जाके मेघना से मिलती है, मेघना नदी बांग्लादेश में बहती है, और तीस्ता नदी और ब्रह्मपुत्र और गंगा, तो चौथी जो है सबसे बड़ी नदी तीस्ता है, जो कि बांग्लादेश में बहती है, ठीक है ना, बांग्लादेश में बहने वाली चौथी सबसे बड़ी नदी, ठीक है, बांग्लादेश में बहने वाली भारत की चौथी सबसे बड़ी नदी है, ठीक है ना। बड़ी नदी, ठीक है, कौन सी है, तो वह है तीस्ता, ठीक है, तीस्ता। चलिए सारे इससे बनने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको क्लियर ही हो गए होंगे, जैसा कि जेमो ग्लेशियर से तीस्ता नदी निकलती है, पश्चिम बंगाल में बहती है, फिर बांग्लादेश जाती है, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है और बांग्लादेश में बहने वाली चौथी सबसे बड़ी नदी है। और अगर तीस्ता जल विवाद की बात करें तो वो किन दो देशों के बीच है, तो भारत और बांग्लादेश के बीच, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, तो बस ये थे ब्रह्मपुत्र नदी से बनने वाले सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। ये आपको वनडे के सभी एग्जामों में पूछे जाते हैं, ये जो भी क्वेश्चन है। तो अब हम अगला वीडियो जल्द ही लेकर आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।